गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो एजेंसीज रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर चल रहा है। इसके ऊपर अपना डिस्कस कर रहे थे अपन ने 2 एजेंसीज़ अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर जो नेशनल एजेंसीज चल रही थी, नेशनल एजेंसी में अपन ने फर्स्टली जो अपन ने डिस्कस किया था वो था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। सेकंड अपन ने डिस्कस किया था सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। तो इनके बारे में मैंने बताया था ये कब इस्टाब्लिश हुआ था और इनका फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो अपन देख चुके हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो एजेंसी है इंडिया के अंदर जो चल रही है नेशनल लेवल पे वो है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। नेक्स्ट जो एजेंसी है वो है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। इसके अंदर फंक्शंस क्या ये क्या करता है वो अपन एक एक देखते हैं। इसके अंदर जो इंडियन काउंसलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी फर्स्टली बात तो ये इस्टाब्लिश हुआ था 1952 के अंदर। ये इस्टाब्लिश हुआ था 1952 के अंदर। तो ये कि द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर वाज इस्टाब्लिश इन 1952। ठीक है। जो इसने जो ये वाली एजेंसी है इसने एफिलेशन लिया था इंटरनेशनल यूनियन के थ्रू। क्या कहते हैं इन्होंने एफिलेशन लिया। इट इज़ एफिलेशन विद इंटरनेशनल यूनियन फॉर द चाइल्ड वेलफेयर। बच्चे की डेवलपमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया इन्होंने, इंटरनेशनल लेवल किया, इंटरनेशनल यूनियन से इन्होंने क्या किया, एफिलेशन करवाया। इन्होंने परमिशन ली कि हम ये एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, हम ये फंड स्टार्ट ये प्रोवाइड करवाएंगे, ये के प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसके इंक्लूड इन्होंने क्या किया, एफिलेशन लिया। नेक्स्ट है कि जो इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर है कि इसके अंदर कौन कौन से इन्होंने क्या सेंटर्स कहाँ पे हैं और इन्होंने क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई है वो अपन देखते हैं कि इनके क्या क्या फैसिलिटीज़ इन्होंने रन करवा रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ इनके प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर रन बालवाड़ीज़। बालवाड़ीज़ का मतलब मैंने बताया था जो नर्सरीज़ जो होती है, नर्सरी स्कूल होती है, लाइके से नर्सरी जो स्कूल्स होते हैं या नर्सरी जहाँ पर छोटे बच्चे जा जाते हैं जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए, जो पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए, छोटा बड़ा जैसे रिलेशनशिप बनाने के लिए, एक तरीके से मानो कि खाना के हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने लर्न करने के लिए, या बोल सकते हैं अपन कोई कि हाइजीन मेंटेन कैसे करा जाता है, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाता है, एक्टिविटीज़ कैसे खेले जाते हैं, गेम कैसे खेले जाते हैं। तो वो सब कुछ सीखने के लिए वो बालवाड़ीज़ होते हैं, छोटे वो होते हैं बालवाड़ी प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें 3 to 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर वो जाते हैं। 3 to 5 6 ईयर के बच्चे हैं जो उनके न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो बालवाड़ी प्रोग्राम के अंदर। तो ये क्या करता है इंडियन काउंसलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर के अंदर ये क्या रन करवाता है, बालवाड़ीज़। ये भी क्या करता है, बालवाड़ीज़ रन करवाता है। एंड क्रिचेज क्या होते हैं, शिशु घर, बच्चे होते हैं जो छोटे बच्चे हों उनका घर। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया, और जितने भी बच्चे हैं छोटे बच्चों के लिए क्या करते हैं एजुकेशन सेंटर्स क्या किए ऑल इंडिया के लिए उन्होंने इस्टाब्लिश किए हैं, वो क्या करा रहे हैं, रन करा रहे हैं। नेक्स्ट है कि सो एज ए टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विसेज इन हेल्थ। ये साथ साथ में क्या प्रोवाइड किए, एक कोऑर्डिनेशन के साथ साथ इन्होंने क्या करा है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। वो सर्विसेज कौन कौन सी है, हेल्थ का ये कहते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करके रखते हैं, हेल्थ स्टेटस अच्छा होना चाहिए। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब फॉर्मल नहीं है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में बच्चे छोटे बच्चे हैं कि लर्न किस तरीके से किया जाता है, उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू, गेम के थ्रू उनको क्या करना है, लर्न करना, सिखाना, किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से अपन को रिलेशनशिप रखना है, कैसे सोशली मेंटेन कैसे करके रखना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। या फिर बोल सकते हैं अपन जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बालवाड़ीज़ होते हैं, जो छोटे सेंटर्स होते हैं वहाँ पर ये सिखाया जाता है, आंगनवाड़ी सेंटर्स पर सिखाया जाता है। एंड रिक्रिएशन फॉर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल। रिक्रिएशन फॉर फिजिकल मतलब जो मनोरंजन, जैसे बोलते हैं अपने एक्टिविटीज़, जो नए नए आइडियाज़, नए नए क्रिएटिविटीज़ है वो फिजिकली क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं। एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चे का इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट भी क्या है, इंप्रूवमेंट कर होती है। ये क्या करता है, ये ICCW क्या करता है, इंडियन काउंसलिंग जो ICCW है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, जो क्या करता है ये रन करवाता है बालवाड़ीज़, क्रिचेज जो छोटे बच्चे होते हैं उनका घर, एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर्स क्या कर रहे हैं इन्होंने ऑल ओवर इंडिया के अंदर इन्होंने बनवा रखे हैं। तो ये क्या करते हैं, बालवाड़ीज़ रन करवाते हैं, क्रिचेज रन करवाते हैं, और ये क्या करते हैं एजुकेशन सेंटर भी क्या कराते हैं, रन करवाते हैं। अब इससे पता चल रहा है कि बालवाड़ी के अंदर 3 to 6 ईयर वाले जो बच्चे आते हैं, 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, वो चीज़ हो गई है। नेक्स्ट है क्रिचेज, जो छोटे बच्चों को, उनका छोटे बच्चों का घर है तो वहाँ पर उनकी पर्सनल केयर प्रोवाइड कराना, उनको प्रॉपरली केयर प्रोवाइड करवाना, उनकी हेल्थ एजुकेशन को, या उनकी मतलब बोलते हैं हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करना, न्यूट्रिशन स्टेटस को मेंटेन करना, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना, वहाँ पर क्या क्रिचेज के अंदर होता है।
नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर, जैसे बच्चा स्टार्टिंग आता है उनके लिए एजुकेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं ऑल इंडिया के अंदर। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सर्विसेज, ये 3 चीज़ें उन्होंने क्या कर रहे हैं, ये रन करवा रहे हैं। तो रन करवाने के साथ साथ क्या करते हैं, ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाएंगे और सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड सर्विस इंक्लूड को क्या हो गए, सभी चीज़ आ गई कि हेल्थ स्टेटस इन तीनों चीज़ के अंदर होती है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना तीनों के अंदर होता है। ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम बालवाड़ी के अंदर, चाइल्ड एजुकेशन सेंटर वहाँ पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। रिक्रिएशन फॉर फिजिकल रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होती है, मनोरंजन होता है, वो बालवाड़ी के अंदर होता है, चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर्स के अंदर भी होता है। इंटेलेक्चुअल एंड सोशल एंड इमोशनली और सोशल डेवलपमेंट, चिल्ड्रन का डेवलपमेंट करना, ये सब किस में होता है, बालवाड़ी के अंदर, चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर्स के अंदर ये क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो ये 3 चीज़ें क्या कर रहा है, रन करवाता है। कौन करवाता है, इंडियन काउंसिल चाइल्ड वेलफेयर, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो तीसरा अपन जो एजेंसी थी अपन ने देख ली है, तीसरा एजेंसी है जो अपना डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो एजेंसी है 4th नंबर देखिए, 4th नंबर का नाम है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। जो 4th एजेंसी है बच्चों से रिलेटेड, जो चिल्ड्रंस के जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, वो 4th एजेंसी है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या होता है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है कि ये सबसे पहले कब इस्टाब्लिश हुई थी, 1927 के अंदर इस्टाब्लिश हुई थी। सबसे पहली बात तो ये है कि 1927 के अंदर ये इस्टाब्लिश हुई थी। तो द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन 1927, स्टार्ट हुई थी 1927 टू फंक्शन। इसका मेन फंक्शन क्या है, टू ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू अपलिमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब मदर को और बच्चे को, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या फंक्शन है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो बच्चे और मदर के जो बेटरमेंट हो रहा है, मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और उनके अंदर जो उस उपलीमेंट का मतलब होता है, एक तरीके से मान सकते हैं अपन खुशी मान सकते हैं या उत्साह मान सकते हैं, एक एनर्जेटिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं अपने, हम उपलीमेंट एंड बेटरमेंट, मतलब उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है और उत्साह हो रहा है, तो उनको क्या करता है, ये उसको डेडिकेट करता है। ये क्या करता है, ये डेडिकेट करता है मदर को और बच्चे को। जो मदर और बच्चे के जो इंप्रूवमेंट हो रहा है उनके उत्साह के अंदर क्या करता है, ये डेडिकेट करने का काम करता है। कौन करता है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस करती है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये किसके साथ वर्क करती है, और ये वर्क करती है जो द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वर्क्स फॉर सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। ये एक सोसाइटी के अंदर एक सिद्धांत है इसका कि किसके वर्क करते हैं, सोशल जस्टिस, मतलब उनको न्याय दिलाना, सामाजिक न्याय, मतलब समाज के अंदर न्याय दिलाना। सबसे मेन काम है इसका कि कोई भी गलत काम हो रहा है उसके लिए यहाँ पर उसको क्या करना, जस्टिस दिलाना। इंटीग्रिटी क्या मतलब, होनेस्टी, ईमानदारी, इक्वल राइट ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी, और सबको इक्वल राइट्स को क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाती है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का जो मेन जो एम है, जो इनका फंक्शन है, जो एक्टिविटीज़ है, वो है कि इसका सिद्धांत यही है कि सोशल जस्टिस करवाना, इंटीग्रिटी, ईमानदारी, होनेस्टी होना, और इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, और सभी को, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मदर्स हैं, उनको सभी को क्या करना है, इक्वली क्या करें, राइट्स प्रोवाइड कराना, अपॉर्चुनिटीज़ क्या करवाना, जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो उसको क्या, उसका राइट है, वो उसको होना चाहिए, उसके अंदर ये क्या करती है, सपोर्ट करती है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो 4th नंबर अपना कंप्लीट हो गया, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर कौन सा है, देखिए, चाइल्ड रिलीफ एंड यू। चाइल्ड रिलीफ एंड यू शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं अपन क्राई में सी मीन्स होता है चाइल्ड रिलीफ एंड यू। तो चाइल्ड रिलीफ यू ये क्या है, एक एजेंसी है अपने 5th नंबर की, जो बच्चों के लिए जो स्पेशल है, ये भी जो बच्चों की सर्विसेज, चिल्ड्रंस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इसमें देखते हैं अपन क्या दिया हुआ है, देखते हैं अपन, इसमें दे रखा है कि जो ये फाउंडेड हुई थी 1979 में हुई थी, ये पहले तो बस कि 1979 में ये क्या होती, फाउंडेड हुई थी। अब इसके अंदर देखते हैं कि जो चाइल्ड रिलीफ एंड यू इज़ एन इंडियन ट्रस्ट फाउंडेड इन 1979। इंडियन ट्रस्ट, जो ट्रस्ट होते हैं, जो बोलते हैं कि ट्रस्ट पे ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ट्रस्ट पे चल रहा है, ये बोलते हैं कहीं फाउंडेशंस होते हैं जो क्या होते हैं, ट्रस्ट पे चलते हैं। तो यही कि चाइल्ड रिलीफ जो सेंटर्स है, या चाइल्ड रिलीफ बोल सकते हैं अपन, चाइल्ड रिलीफ एंड यू क्या है, एक एजेंसी है, ये क्या कहते हैं, इंडियन ट्रस्ट फाउंडेड हुई थी 1979 में, किस लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन इन इंडिया। जो इंडिया के अंदर पुअर बच्चे हैं, जिनको लैक ऑफ, मतलब एक तरीके से मान लेते हैं केयर प्रॉपरली नहीं किया जाती है, गरीब बच्चे हैं, पॉवर्टी वाले बच्चे हैं, जो पुअर वाले बच्चे हैं, उनकी वेलफेयर के लिए जो प्रोग्राम, जो एक तरीके से एजेंसी चलाई गई थी, वो है चाइल्ड रिलीफ एंड यू वाली एजेंसी स्टार्ट की थी 1917 के अंदर। जो किसके लिए, जो अंडर प्रिविलेज, जो पुअर बच्चे हैं, जो पॉवर्टी वाले बच्चे हैं, उनको वेलफेयर प्रोवाइड कराने के लिए, इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट
कराने के लिए। 1989 में क्या किया, दैट स्टेट एवरी चाइल्ड, इन्होंने क्या किया 1979 में इन्होंने स्टार्ट किया, और इन्होंने 1989 में क्या 89 में क्या किया इन्होंने 1989 में, एवरी बच्चा द चाइल्ड एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू सर्वाइवल, हर बच्चे को राइट टू सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, abuse and neglect, right to develop through education, and right to participation with respect of children views and freedom of expression। इसका मतलब यही है कि राइट टू सर्वाइवल मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि जीने का अधिकार, उसको क्या है लाइफ जीने का अधिकार, सबसे पहले राइट। और मैंने अपने जैसे अपने वैसे डिस्कस कर चुके हैं राइट्स ऑफ द चिल्ड्रंस, अपन ने देखा था स्टार्टिंग जब अपना इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा था तो अपन ने देखा था राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, अपन ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो वही राइट्स है कि इसके अंदर जो चाइल्ड रिलीफ एंड यू के अंदर जो एजेंसीज़ है वो सेम टू सेम जो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन थी वो एग्जैक्ट क्या करता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो राइट टू सर्वाइवल, उनको जीने का अधिकार है, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, जो उनको राइट उनका अधिकार है प्रोटेक्ट करना, कोई शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन शोषण कर रहा है, अब्यूज़ एंड नेगलेक्ट, उनको क्या कर रहा है, कोई अब्यूज़ कर रहा है मतलब एक तरीके से वो ज़बरदस्ती कर रहा है कोई चीज़ के लिए, अब्यूज़ फिजिकली अब्यूज़ कर रहा हो, उसके लिए कोई नेगलेक्ट कर रहा हो, उनका राइट है उस चीज़ को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। राइट टू डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन, और उनका राइट है कि डेवलपमेंट का एजुकेशन के थ्रू क्या करना, उनको एजुकेशन के थ्रू उनका डेवलपमेंट करना। एंड राइट टू पार्टिसिपेशन विद रेस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रंस व्यू, उनका राइट्स है पार्टिसिपेट करना विद द रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन के साथ, एंड व्यू एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और उनको आज़ादी है कोई भी चीज़ जीने की, फ्रीडम, उनको आज़ादी, कोई भी चीज़ वो कर सकते हैं, उनको कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो ये 1989 में इन्होंने क्या किया था, ये स्टेट एवरी बच्चे को ये क्या मिले थे, इन्होंने राइट्स मिले थे। और राइट्स अपन ने क्या करे थे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अपन जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसके अंदर ही अपन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर का जो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है वो यही है कि राइट टू सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज एंड नेगलेक्ट, राइट टू डेवलप थ्रू एजुकेशन, एंड राइट टू पार्टिसिपेशन विद द रेस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन व्यू एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बच्चे को हर चीज़ का राइट है, उसको जीने का अधिकार है, उनको कोई भी अगर कोई शोषण करता है, उनको कोई फिजिकली अब्यूज़ करता है, सोशली अब्यूज़ करता है या नेगलेक्ट करता है, उनको ये करना उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना, और उनको एजुकेशन के थ्रू उनका डेवलपमेंट करना, और राइट उनको पार्टिसिपेशन लेना, कोई भी रेस्पेक्टफुल करने के लिए साथ में पार्टिसिपेट करना, उनको व्यूज़ देखना, एंड फ्रीडम ऑफ, उनको आज़ादी अच्छे से जी सके, उनको फ्रीडम हो, एक तरह से फ्रीडम ही जी सके। तो अपन ने आज जो अपन ने देखा था चाइल्ड रिलीफ, अपन यूँ जो बच्चों से रिलेटेड थी जो अपन एजेंसीज़ थी वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसमें टोटल 5 जो एजेंसी थी अपन उसके बारे में डिस्कस किया, 5 एजेंसी है जो बच्चों के लिए स्पेशल है। वैसे एजेंसीज़ और मैं बताऊंगा कौन कौन सी एजेंसीज़ होती हैं जो उसमें अपन जो आप कम्युनिटी के अंदर पढ़ेंगे। तो अपन ने जो बच्चों की जो रिलेटेड जो नेशनल एजेंसीज़ थी जो इम्पोर्टेंट, अपन ने पढ़ा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, सेकंड वन पढ़ा सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, थर्ड वन पढ़ा अपने इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, एंड फोर्थ वन पढ़ा ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस, एंड फिफ्थ वन पढ़ा अपने लास्ट वन पढ़ रहे थे अपन चाइल्ड रिलीफ एंड यू एजेंसी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। अब ऐसे कहीं अदर्स जो एजेंसीज होती है, अदर नेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी वर्किंग इन इंडिया बट नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द चिल्ड्रन, वो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है बच्चों से, वो बच्चों से जुड़े हुए नहीं है, वो अलग एजेंसीज़ हैं, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है पब्लिक सोसाइटी के अंदर, सोशल के अंदर, बच्चों के अंदर, मदर्स के अंदर, सब में प्रोवाइड कराती है, पर वो डायरेक्टली बच्चों को सर्विसेज एसोसिएटेड नहीं है। तो ऐसी एजेंसी है, वो आपको मैं नाम बता देता हूँ, नहीं बता देता हूँ कि कौन कौन सी एजेंसी है जो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है पर वो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी होती है। जैसे फर्स्ट नंबर देखते हैं अपन ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है। भारत सेवक समाज भी एक एजेंसी, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी है। हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, नेक्स्ट है कस्तूरबा मेमोरियल फंड, नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट है ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी, नेक्स्ट है सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन। ये रेस्ट ऑफ जो एजेंसीज़ है ये भी क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, पर ये बच्चों से, चिल्ड्रन से एसोसिएटेड नहीं है डायरेक्टली। ये सभी पब्लिक के लिए बोलते हैं, सोशली या सोसाइटी के लिए क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ये आप ये जो ये देख रहे हो, ये एजेंसीज़ आप कम्युनिटी के अंदर आप डिस्कस करेंगे डिटेल से। जो इम्पोर्टेंट चिल्ड्रन से रिलेटेड थी वो मैंने आपको बता दी। जो 5 एजेंसी थी वो नेशनल थी, इंटरनेशनल अपन पढ़ेंगे कल। इंटरनेशनल अपना जो स्टार्ट होगा एजेंसी वो इंटरनेशनल अपन कल स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपन कल डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था।
हैव ए ग्रेट डे।